नमस्ते ही दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टाइटैनिक ट्रोल्स यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, आप लोग कैसे हो? सब ठीक है ना? दोस्तों, ऐसा वीडियो बनाने का मोटिवेशन और इंटरेस्ट आप लोग के लाइक्स और कमेंट से ही मिलती है दोस्तों। तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि नीचे सब्सक्राइब वाला बटन और बेल आइकन दोनों साथ क्लिक कर देना दोस्तों, ताकि आप लोग को मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही आ जाए। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को हम चालू करते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोग के ऐसे मिस्ट्री के बारे में बोलने वाला हूँ जो आपने कभी सुना नहीं होगा। अगर चाहिए तो आप लोग इसको सर्च करके देख सकते हो। और इस इंसिडेंट का नाम है डाइटलो पास मिस्ट्री। दोस्तों, आज से 60 साल पहले रशिया में जो इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट को कोई सॉल्व नहीं कर पाया और ये इंसिडेंट अभी तक मिस्ट्री ही है। दोस्तों, 1959 में रशिया में 25 साल से कम उम्र के 10 स्टूडेंट्स हाइकिंग के लिए यूरो माउंटेन्स की तरह निकल पड़े। हाइकिंग मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे। हाइकिंग मतलब बर्फ के ऊपर स्केटिंग ऐसा कुछ करने का हॉबी। और कुछ हफ्तों में ये सारे स्टूडेंट्स मर गए और उनका डेड बॉडीज उस कंडीशन में कोई उनकी शक्ल देख के उन्हें पहचान नहीं पाएगा। और दोस्तों, उस डेड बॉडीज में एक डेड बॉडी का आंखें निकाल दिया गया और एक डेड बॉडी को 2 टुकड़े में कर दिया गया और एक डेड बॉडी का लोअर जान निकाल के फेंक दिया गया। किसी डेड बॉडी का दोनों हाथ तोड़ के फेंक दिया और उन सारे डेड बॉडीज का हड्डियां टूटा हुआ है। दोस्तों, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इन डेड बॉडीज के ऊपर कोई कपड़ा ही नहीं है। दोस्तों, इतना पेनफुल डेथ तो मैंने पहली बार सुना। दोस्तों, जहाँ पर इन लोग का मर्डर हुआ है, वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये पता चला कि इनकी टेंट को पीछे से किसी ने काट कर एंटर किया और इन लोगों को चेस करते हुए मर्डर किया। दोस्तों, यूरो माउंटेन्स का एरिया 16,000 स्क्वायर माइल्स और उसमें से ह्यूमन सिर्फ 5% को एक्सप्लोर किया। बाकी 95% अभी तक कोई एक्सप्लोर नहीं किया। दोस्तों, इतना बड़ा यूरो हिल्स में जहाँ पर इन लोग का मर्डर हुआ है, उस लोकेशन को डाइटलो पास कहा जाता है। दोस्तों, जनवरी 1959 में ये 10 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स वेकेशन को सेलिब्रेट करने के लिए यूरो माउंटेन्स में प्लान बनाया था, जिसमें से 7 दिन वेकेशन स्पॉट को जाने के लिए और 7 दिन वेकेशन स्पॉट से रिटर्न आने के लिए। दोस्तों, इस हाइकिंग टीम का लीड इगोर डैटलव, इसलिए इन्हीं का नाम इस माउंटेन को रखा गया। दोस्तों, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वहाँ का इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो प्रोसेस किया है, वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जहाँ पर इन लोग का मर्डर हुआ है, उस लोकेशन पे इन्वेस्टिगेशन टीम को एक डायरी मिला है और उस डायरी में ये लोग वेकेशन स्पॉट में पहुंचने से पहले जो जो इंसिडेंट्स हुआ है, वो सारे इंसिडेंट्स क्लियरली लिखा हुआ है। और उस डायरी में ये लिखा हुआ है कि डे 1, आज मौसम बहुत सही है और हम लोग हाइकिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग बहुत खुश है और हम इस वेकेशन ट्रिप को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। डे 2, हम लोग को इस माउंटेन के ऊपर रहने वाले मानसी ट्राइब से लड़ाई हो गया। बाय गॉड्स ग्रेस हम लोग सेफली वहाँ से आगे निकल गया। डे 3, आज हम लोग माउंटेन ऑफ डेथ के पास पहुँच गए और आज हमने एक अजीब सी जानवर को देखा जो एक डियर को मारकर खा रही थी और इससे पहले हमें ऐसे जानवर को कभी नहीं देखा। डे 4, हमें लग रहा है हमें कोई पीछे से फॉलो कर रहा है, बट हम लोग को कोई दिख नहीं रहा। डे 5, यूरी यादिन, जो इन 10 हाइकर में से एक था, उसकी तबीयत खराब हो गई और वो घर की तरफ वापस निकल गया। डे 6, हम लोग एक जंगल की बीच तक पहुंच गए। डे 7, हम लोग वेकेशन लोकेशन से कुछ ही घंटों की दूर पर है, बट हमारा कंपास सडनली काम करना छोड़ दिया और पिछले 3 दिन से हम लोग को ये लग रहा है कि हमें कोई फॉलो कर रहा है, बट हमें कोई दिख नहीं रहा। बट हम लोग को आसमान के ऊपर कुछ अजीब सी लाइटिंग दिख रहा है। बस दोस्तों, उस डायरी में इतना ही लिखा हुआ है और उसी दिन इन लोग का मर्डर हो गया। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन टीम को जो क्लूज मिला है वो मैंने आपको बता दिया और अब इस मर्डर्स के पीछे की कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1, एवलांच। हाँ दोस्तों, जिस दिन इन लोग का मर्डर हुआ है, उस दिन उस लोकेशन पे एवलांच फॉर्म हो गया। हो सकता है ये लोग उस एवलांच में स्टक हो गए होंगे, इसलिए इन लोग का इतना पेनफुल डेथ हुआ होगा। नंबर 2, मानसी ट्राइब। दोस्तों, ट्रिप से निकलने के बाद दूसरे दिन ही इन लोग का मानसी ट्राइब से लड़ाई हो गया। वहाँ के लोग ये कहते हैं कि मानसी ट्राइब ने इनको फॉलो किया और इन लोग को मर्डर किया। नंबर 3, एलियंस। हाँ दोस्तों, उनकी डायरी में ये लिखा हुआ है हम लोग को आसमान से कोई अजीब सी लाइटिंग दिख रहा है। हो सकता है कोई एलियन उनको अटैक किया होगा। नंबर 4, यति यानी स्नोमैन। दोस्तों, यति को हम जितना मानते हैं उतना ही यूरोप और रशियन कंट्रीज में भी माना जाता है। तो जैसे कि उनकी डायरी में ये लिखा हुआ है कि हमें कोई अजीब सा जानवर फॉलो कर रहा है, हो सकता है कोई यति इनको ऊपर अटैक किया होगा। दोस्तों, 2 हफ्ते का इनका वेकेशन ट्रिप 3 हफ्ते हो गया, बट ये लोग घर वापस नहीं पहुंचा। तो घर वाले ने पुलिस कंप्लेंट करवाया और पुलिस मिलिट्री का हेल्प लिया। दोस्तों, माउंटेन्स को ऊपर सर्च करना इतना आसान नहीं है, तो मिलिट्री वालों ने एक सर्च ऑपरेशन को स्टार्ट किया और फाइनली इनकी कैंप लोकेशन को फाइंड आउट किया, बट वहाँ पर कोई नहीं है। और उस टेंट से 2 मीटर दूरी पर एक डेड बॉडी मिला है जो पूरा नंगा है और उस डेड बॉडी का हाथ और पैर टूटा हुआ है और उस शरीर में कोई खून नहीं बचा और वो बंदा मरने से पहले पेड़ को चढ़ने के लिए कोशिश किया, उसका इशारा भी उस पेड़ के ऊपर है और सारे डेड बॉडीज इधर उधर पड़ा हुआ। अभी सारे कॉन्स्पिरेंसीज में सच कौन सा है झूठ कौन सा है अब हम जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले एवलांच। दोस्तों, उस दिन उस माउंटेन पे एवलांच आया है, बट उस लोकेशन पे एवलांच पहुंचने का चांसेस बिल्कुल नहीं है, यानी उस लोकेशन इतना नैरो है कि वहाँ पर कोई एवलांच पहुंच
ही नहीं पाएगा। दूसरा कॉन्स्पिरेंसी ये है कि मानसी ट्राइब ने उनको फॉलो करके उनका मर्डर किया। वहाँ की इन्वेस्टिगेशन टीम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चला कि मानसी ट्राइब ने उस हाइकिंग टीम को वहाँ पर जाने के लिए मना किया। इसी बात पे उस हाइकिंग टीम और मानसी ट्राइब के बीच में लड़ाई हो गई। तीसरी कॉन्स्पिरेंसी स्ट्रेंज लाइट्स फ्रॉम स्काई। दोस्तों एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं वो हम नहीं जानते, बट उस दिन आसमान में जो लाइटिंग दिखा है वो रशियन स्पेस एंड सैटेलाइट रिसर्च सेंटर का लाइटनिंग है, क्योंकि उसी दिन रशिया ने एक रॉकेट को लॉन्च किया और हो सकता है ये लाइटिंग उस रॉकेट के सब पार्ट्स में से आया हो। नाउ फोर्थ कॉन्स्पिरेंसी यति यानी द स्नोमैन। दोस्तों जहाँ पर इन लोगों का मर्डर हुआ है उनकी लोकेशन पे टेंट पे एक पेपर मिला जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है यस इट्स ट्रू द स्नोमैन एग्जिस्ट। तो इसके बाद हमने थोड़ा सा रिसर्च किया कि यति यानी द स्नोमैन असली में होता है क्या। इसके बाद हमें ये पता चला कि यति एक डिफरेंट एनिमल है जिसका साइंटिफिक नाम जाइगांटिक पिथेगस। बट ये स्पीसीज 3000 साल से पहले ही वैनिश हो चुका है। हो सकता है कि ये स्पीसीज अभी भी कहीं जिंदा हो और हो सकता है ये स्पीसीज उनको मारते हैं जो इनको देखते हो। दोस्तों मैं आप लोग को ये कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि यति असली में एग्जिस्ट करती है, बट मैं आप लोग को ये बोल रहा हूँ कि जो मेरा रिसर्च में पता चला और जो इंसिडेंट में हुआ है और वहाँ का इन्वेस्टिगेशन टीम भी इस मर्डर्स को यति अटैक्स का नाम देकर इस इन्वेस्टिगेशन को क्लोज कर दिया। दोस्तों मेरे हिसाब से गलती इन लोग की थी जो हाइकिंग करने के लिए गया, क्योंकि दोस्तों अगर तुम्हें वेकेशन करना हो तो घर पे बैठ के कर लेते या कोई पब में जाके सेलिब्रेट करते हैं। भाई वहाँ जाके वेकेशन सेलिब्रेट करने का क्या जरूरत। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। ऐसे वीडियोस के लिए नीचे बेल आइकन भी क्लिक कर देना। चलो दोस्तों अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे।